नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 9:52 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। प्रीति योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से 9:52 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो कोई ऐसा विशेष जरूरी कार्य हो जो इस समय में पूरा हो सकता है, जरूर उस कार्य को प्रारंभ कर दीजिए। पूरा नहीं, प्रारंभ। बाकी वो कार्य आगे चल करके भी आपको लाभ देता रहेगा। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्योतिषीय है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा मिथुन में है, केतु तुला में, सूर्य बुध और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और शुक्र युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में 9:52 तक चंद्रमा मंगल के नक्षत्र और इसके पश्चात फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो बुधवार का दिन और राहु के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कैसा रहने वाला है। आज का दिन कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सफलतादायक, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज नए कार्य प्रारंभ करना चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर ले। 6 मार्च दिन सोमवार, उस दिन चतुर्दशी और भद्रा व्याप्ति के कारण पूरे दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा नक्षत्र की है। आप जानते हैं शनिदेव के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो पुष्य है जो कि कर्क राशि के अंतर्गत आता है, अनुराधा है जो कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, और एक और नक्षत्र है शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये जो मीन राशि के अंतर्गत आता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के जो तीनों ये नक्षत्र हैं ये अपने आप में बेहद श्रेष्ठ माने गए हैं। जैसे पुष्य और अनुराधा दिग्द्वारिक नक्षत्र है। इस दोनों नक्षत्र में कोई भी कार्य किया जा सकता है, किसी भी दिशा की यात्रा की जा सकती है। परंतु आज आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूं कि जन्म कुंडली में यदि शनिदेव के नक्षत्र में, राशि तो आप समझ लीजिए कौन कौन सी होगी, कर्क होगी, वृश्चिक और मीन राशि, परंतु शनिदेव के नक्षत्र में यदि देवगुरु हों, गौर करिएगा, अभी कुछ दिन पूर्व एक और सूत्र समझाया था जहां देवगुरु को सूर्य के नक्षत्र में समझाया था। शनि के नक्षत्र में यदि देवगुरु हों तो फिर ऐसा जातक कैसा होगा, जरा उसकी कल्पना करिए। इन तीनों में से किसी भी एक नक्षत्र में यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हैं और गुरु बलवान भी हैं, अंश बल से बली हैं, तो प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक, ऐसे लोग ही या तो इतिहास रचते हैं या ऐसे लोग ही समाज के लिए पथ प्रदर्शक, युग प्रवर्तक होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, युग प्रवर्तक होते हैं, महाज्ञानी, उच्च कोटि का वक्ता हो सकता है, रिसर्चर होगा ही होगा, खोजी प्रवृत्ति का होगा। ये तीनों राशियां कैसी हैं? तो जल तत्वीय राशियां हैं। ये आप जानते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन जल तत्वीय राशियां हैं। शनि से संबंधित ये नक्षत्र होने के कारण शनि में क्या होता है? स्थिरता होती है, रिसर्च और साथ ही साथ आध्यात्म,
ये दोनों जुड़ा हुआ है अगर देखें तो शनि और गुरु से। आध्यात्म गुरु हो गए और रिसर्च शनि हो गए। अब इन नक्षत्रों में यदि देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो केवल सामान्य क्षेत्र नहीं, वरन ऐसा जातक साधना के क्षेत्र में भी यूं कह लीजिए कि रिसर्च करे या विशेष सफलता हासिल करे। ऐसा जातक यदि अपनी उसको सही कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तो अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकता है। जागरण के लिए उसको शीघ्र उसमें सफलता मिल जाएगी। कुंडली में शनिदेव यदि कुंडली में देव गुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र में हैं तो ये आपके शनिदेव के बारे में आप जानते हैं, पूर्व जन्म के कर्म से संबंधित, पूर्व जन्म के कर्म को प्रदर्शित करने वाले शनिदेव हैं। और गुरु का शनिदेव के नक्षत्र में होना इस बात की सूचना है कि इस जातक ने पूर्व जन्म में या तो साधना किया है या कोई विशेष ऐसी आराधना साधना इसने की है और इस जन्म में भी उसे गुरु कृपा अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। यानी जन्म कुंडली में शनि के नक्षत्र में यदि देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, राशियों को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, गुरु की ही ये दो राशियां, एक तो उच्च राशि हो गई, एक मीन राशि, गुरु की साधारण राशि सही लेकिन जलतत्वीय राशि अत्यंत श्रेष्ठ हो गई। और वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो मंगल मित्र की राशि है। तो राशियों के बारे में तो आपके मन में कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। नक्षत्र शनि का और शनि के नक्षत्र में देव गुरु बृहस्पति का होना, ऐसा जातक युग प्रवर्तक हो, समाज के लिए कुछ नया बनाने वाला, नया गढ़ने वाला, लोगों के लिए पथ प्रदर्शक यदि हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी की भी कुंडली में है तो ये बेहद अद्भुत है, बेहद अद्भुत। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है। देखा जाए तो आज परिवार के मध्य अनबन या कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां आज आपके सम्मुख आने वाली हैं जो आसानी से खत्म होती दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कोशिश आपको लगातार करते रहना होगा, सफलता मिलेगी। सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु रिश्तों में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। हाँ, ये तय है कि कोई खास काम जो आप कर रहे हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करिए और परिणाम आपके पक्ष में। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहें या उच्चाधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिले। व्यापारियों के लिए दिन भागदौड़ भरा रहेगा लेकिन सफलता। कमीशन से जुड़ा कार्य जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। जमीन, घर, गाड़ी, इससे संबंधित यदि आपका कोई काम था तो ऐसा काम बनने वाला है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, परंतु अति उत्साह में पड़कर के बिना विचारे कोई काम, बिना कोई कदम विचारे कोई कदम उठाएंगे तो निसंदेह आप मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। वैवाहिक संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए बातचीत कर सकते हैं आप अपने पेरेंट्स से, इसके लिए दिन ठीक है। अपनी इच्छा उनके सम्मुख रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी अगर मामूली उतार चढ़ाव होता भी है तब भी कहूंगा सफलता प्रदायक है, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भोजन के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी, खान पान पर नियंत्रण, वरना पेट में दर्द, पेट में जलन, सीने में दर्द इत्यादि की शिकायत भी आज कुछ हद तक संभव है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिए और बस पक्षियों को दाना डाल दीजिए, इसी से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश जानकार की राय से आप करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो भाग्य आपके साथ है, परंतु किस्मत के भरोसे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, किस्मत के भरोसे नहीं। पहले पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाइए, परिस्थितियों को समझ लीजिए, तब फिर कदम उठाइए। और सबसे जरूरी है अपना व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार, प्रैक्टिकल बनना बहुत जरूरी है। केवल अपने हित की सोच करके आगे बढ़ेंगे तो आप बार बार असफलता का मुंह देखेंगे, लोगों को शत्रु बनाएंगे। सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, संतान की सफलता से आपको खुशी मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। निसंदेह मेहनत भरा रहने वाला है दिन, लेकिन आज की गई मेहनत आने वाले दिनों में भी आपके बहुत काम आने वाली है। आने वाले दिनों में भी इसका आपको लाभ मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी अगर हम बात करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। उधार दे नहीं सकते हैं पर ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका रुका हुआ कोई कार्य बन सकता है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें
तो दिन ठीक है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, पेट के मामले में परेशानी है। खान पान पर नियंत्रण रखिए और आज प्रातःकाल गाय को रोटी दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज बैंगनी है। निवेश जानकार की राय से करिए। मिथुन के जातकों को आज का दिन देने वाला है, काफी फायदा देने वाला है। जो भी जरूरी काम है, कुछ सोचा हुआ है आपने अगर दिमाग में, शुरू करिए, दिन अच्छा है। यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी खत्म होगी। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। बस जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करने से आपका काम बिगड़ने वाला है। धन कमाने के अवसर आपको मिलेंगे, बड़े अवसर मिलेंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं मेहनत भरा कहूंगा, लेकिन आपके काम निकलने वाले हैं। बल्कि एक और बात कहना चाहता हूं कि जुगाड़ से जो काम निकल सकते हों, उन कार्यों को निकालने के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं उच्चाधिकारियों का प्रेशर आपके ऊपर बना रहेगा, पर इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आप सावधानी के साथ अपने काम करते चले जाइए, आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। और धन के मामले में जरा सचेत रहिएगा, पैसे का हिसाब किताब जरा ठीक ठाक से करिएगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, किसी के अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, माता पिता, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे आपका दिन बिगड़ जाएगा। जीवन साथी का सम्मान करिए, उनका सहयोग करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को जरूर थोड़ी चिंता होने वाली है किसी न किसी बात को लेकर के, और स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिख रही है और सबसे जरूरी है मांसाहार। इस बात का ख्याल रखिए कि मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से आपको बिल्कुल दूर रहना है, छूना भी नहीं है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हो सके तो 3 परिक्रमा करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज पीला है। निवेश करिए। कर्क के जातकों की बात करूं तो बहुत सचेत रहिए। आज बड़ों का सम्मान करिए। कार्य क्षेत्र में आज परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, सो किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिए। दिन कुछ ऐसा है जहां बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण न कर पाने के कारण संभव है कि उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन भी आपको बनना पड़े, सो सावधान रहिए। कोई भी कार्य भाग्य के भरोसे नहीं होने वाला है आपका। यात्रा बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं है, सो यात्रा मत करिए। और कोई भी बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल उसके लिए दिन ठीक नहीं है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में छोटी मोटी परेशानी आएगी। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आज का दिन आपको परेशानी में रखने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और भावुकता में आकर के अगर कोई बड़ा फैसला किया तब तो पक्का ही परेशानी बढ़ेगी, तो सचेत रहिए। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको फायदा मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाइए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं मतभेद पूर्ण ही कहूंगा, कोई बहुत अच्छा नहीं है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो या तो मेहनत ही उतनी ना हो पाए, सफलता भी बाधित दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। जोड़ों के दर्द से परेशानी, बेचैनी, नींद न आना, मानसिक तनाव दिखाई पड़ रहा है। आज सभी कर्क राशि के जातक सफेद चंदन घिस करके अपने माथे पर लगाएं, इससे फायदा रहेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद ही है। निवेश से बचिए। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है। किसी तरह के फिक्र की कोई आवश्यकता नहीं। योजना बनाए हैं अगर आपने, या योजना पर काम कर रहे हैं तो बस विचार करके कदम आगे बढ़ाइए, आप सफल होंगे। लाभ की स्थिति में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि पूर्व के किए कार्य का भी आपको फायदा मिल रहा है। धनदायक रहने वाला है दिन, या यूं समझ लीजिए कि दिन हर तरह से, हर दृष्टिकोण से आपके पक्ष में है, बेहतर है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं सफलतादायक कहूंगा। सफलता के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं है। अचानक धनलाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। योजना बना करके अपने काम करिए सारे। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में दिन ठीक है, पर इतना ध्यान रखिए आज अपने शुभ चिंतकों से विवाद मत करिए। आज का दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, जीवन साथी, प्रेमी, इनके साथ विवाद की संभावना उत्पन्न हो रही, तो इनसे ध्यान रखना है, विवाद नहीं उत्पन्न होने देना है। बाकी शांति के साथ हंसी खेल में मजे से ही दिन बीत जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। और कोई पुराना रोग अगर आपको परेशान कर रहा था तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। आज मंदिर में लाल चंदन जाकर के दान करिए, इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। शिव जी के देवी के मंदिर में जाकर के करिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। परिवार, घर परिवार, जमीन जायदाद,
हर किसी के मामले में दिन ठीक है, सहयोग मिलेगा, सबसे बड़ी बात है दिन सहयोग मिलेगा, सहयोग दिलाने वाला है, फायदा मिलेगा, हर कार्य वक्त पर पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया, यानी राजनीतिज्ञ हैं तो बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, जो लोग स्वदेश में न रह करके विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, काम आपके सभी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा है तो एक बात ख्याल रखिएगा कि आज टीम भावना के साथ काम करिए, आगे आगे चलने की जरूरत नहीं, सबको साथ लेकर के चलिए। आज मदद की आवश्यकता आपको है, मदद चाहिए आपको। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, व्यापार में लाभ रहने वाला है, धन लाभ है, खर्च भी रहने वाला है, पर खर्च पर कोई टेंशन नहीं, जब आय हो रही तो चिंता नहीं है, धनागमन के योग बन रहे हैं। पर दिल की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है, आज आपको नजर लगने वाली है, सो ये ध्यान रखिए कि अपनी कोई गुप्त बात किसी से मत बताइए। कोई कार्य करने वाले हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है, मत कहिए किसी से। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो ये जीवन साथी के साथ यदि कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के भी दिन बढ़िया है। हाँ, संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, लेकिन कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद जो सफलता मिलेगी वो जबरदस्त। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी होगी, जरूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। और प्रातःकाल आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके सफेद है, निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज यूं समझ लीजिए कि दिन आपको अद्भुत और विशेष बना करके रखने वाला है, जिससे भी मिलेंगे उसे आप प्रभावित करेंगे। घर परिवार से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, आज किसी रिश्तेदारी में मत जाइएगा। रिश्तेदार के यहां जाकर के विवाद उत्पन्न होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी मामले हैं उन्हें पूरा करने के लिए दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं उनको फायदा मिलने वाला है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, आपके कार्य वक्त से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो दिन अच्छा है। कहीं कोई परेशानी आ रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी तो वो मुक्ति उससे मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, किस्मत का साथ मिलेगा, व्यापार में लाभ होने वाला है। व्यापार से संबंधित यदि कोई योजना है तो उस योजना पर और बढ़ चढ़ करके काम करिए, आपको फायदा मिलेगा। परंतु कोई पुरानी वस्तु खरीदने की यदि डील आपने कर रखी थी, जैसे कोई पुरानी गाड़ी इत्यादि, तो उसे मत खरीदिए, आज न खरीदिए, बात की देखी जाएगी, आज नहीं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करी जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। आज का दिन आपको हर तरह से मजबूती प्रदान करेगा। यूं समझ लीजिए कि हर तरह की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य भी लगभग ठीक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। आज तुला राशि के जातक देवी के मंदिर में जाएं, मां का दर्शन करें, लाल पुष्प वहीं पर अर्पित करें मां को, इससे फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करिए तो ही वृश्चिक के जातकों को आज सावधान रहना होगा। हर तरह के फैसले ले लें ऐसा नहीं है दिन। पहले तो शांत रहिए, दिल की आवाज सुनिए, हर किसी की बातों में मत आइए। कुछ न कुछ परेशानी पूरे दिन आती रहेगी। संभवतः संभावना इस बात की भी है कि बना बनाया काम भी बिगड़ जाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। कार्य क्षेत्र में ऐसी कोई परेशानी आ सकती है जिसकी अभी आपने कल्पना न की हो। वेतन सहित कई मामलों में आज परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा फंसेगा या और कोई परेशानी आएगी। उच्चाधिकारियों से जो सहयोग और सहानुभूति प्राप्त हो रही थी उसमें कमी आएगी। संभव है कि जिसका सहयोग मिल रहा था उसका ट्रांसफर हो जाए या वो दूर हट जाए। व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं, सावधानी जरूरी है। धन संबंधी मामलों में परेशानी दिखाई पड़ रही है, बहुत सोच समझ करके काम करना है। किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना है। वाहन नहीं चलाना, अपना वाहन किसी को उधार नहीं देना। अगर चला रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलाइए। दूसरों के वाहन पर बैठने से भी आज बचिए, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ये ठीक है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिल पाने के कारण आज का दिन आपके लिए तकलीफदेह और दुखदायी होने वाला है। तनाव भी रहने वाला है। तो वहीं साथ ही साथ स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पेट जन्य रोग, कफ जन्य रोग की संभावना या कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। मानसिक तनाव की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना होगा।
सभी वृश्चिक राशि के जातक आज प्रातःकाल ही गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, इससे राहत होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश ना करें। धनु के जातकों के लिए भी दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, कलहदायक, मन चाहा परिणाम से वंचित कराने वाला है दिन। बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कुछ ऐसे विचार आपके मन में पूरे दिन उत्पन्न करते रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपको भयभीत करें, डराएं। एक अज्ञात भय की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर दाम्पत्य जीवन में पूर्व से ही कलह की स्थिति है तो ये कलह और बढ़ जाएगा और दाम्पत्य जीवन की परेशानी भी बढ़ने वाली है। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। सबसे जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें योजना बना करके करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि कार्य की अधिकता रहेगी और उच्चाधिकारियों का दबाव अलग से, तो अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो पैसा कहीं फंस सकता है। पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति है, आपको सावधानी बरतनी है। किसी भी तरह के बड़े निवेश से आज आपको बचना है। विवाद की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है और सबसे जरूरी बात तो यह है कि जिद मत करिए, अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की किसी से कोशिश मत करिए। सबसे जरूरी है जीवन साथी के साथ जरा प्यार से पेश आइए, सभ्यता से पेश आइए। जीवन साथी के साथ ही मतभेद या तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को कोई बहुत खास नहीं कहा जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी बहुत परेशानी महसूस करेंगे। मन का भटकाव आज आपके लिए भारी पड़ने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान और नींद की कमी भी एक बड़ा कारण बनी रहने वाली है, जो कि आपकी परेशानी का कारण है। आज बजरंग बाण का पाठ करिए, 3 पाठ। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज पीला, निवेश से बचिए। तो यही मकर के जातकों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। यूं समझ लीजिए कि जीत हर तरफ से, परिस्थितियों पर जीत हासिल होने वाली है। किसी समस्या से जूझ रहे थे, मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज प्रयत्न करना चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में चाहे वो वेतन वृद्धि हो या किसी और तरह से विकास, लाभदायी रहने वाला है दिन। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए आज खुशखबरी दिलाने वाला है दिन। धैर्य के साथ आपको काम लेना होगा, धैर्य से काम लेना होगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, बस इतना ध्यान रखिए कि आज के दिन का आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। फालतू के वाद विवाद या फालतू के वाद विवाद करने वाले लोग, इनसे आपको दूर रहना होगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि जमीन जायदाद से संबंधित काम कर रहे हैं तो बहुत सावधान होकर के करिए। अच्छी बात यह है कि करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, परंतु सावधानी जरूरी है। क्रोध करना, जिद करना, किसी का अपमान करना, यह आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है दिन, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। दाम्पत्य जीवन भी सामान्य दिखाई पड़ रहा है। आज वाणी पर संयम बहुत जरूरी है रखना आपके लिए, तभी शांति से दिन बीतेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। हालांकि फिर भी एक अच्छी बात यह है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा, सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत जिनको रहती है उनके स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। आज सभी मकर राशि के जातक किन्नर को कुछ दान दें और उनसे आशीर्वाद लें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। कुंभ के जातक निवेश करें, दिन धनदायक है। बल्कि कहीं पैसा फंसा हुआ था आपका और मिलने की उम्मीद आपने खो दी थी तो योग बन रहा है, आप प्रयत्न करिए, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है आपके लिए भी। लेकिन एक ही बात है, योजना बना करके काम करेंगे, प्लानिंग के साथ, तो ही आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक रहने वाला है, परंतु उच्चाधिकारियों से जरा सचेत रहिएगा। शासन और प्रशासन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज आपको बहुत सचेत रहना है, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए दिन ठीक है। प्रेम के क्षेत्र के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एक बात बता दूं कि प्रेमी पर भरोसा करिएगा, किसी तीसरे की वजह से परेशानी आएगी, हालांकि उससे आपका कुछ होगा नहीं। पूर्व से चली आ रही किसी समस्या से मुक्ति आपको मिलने वाली है। और जैसा मैंने कहा, कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे प्राप्त करने का योग है। झूठ बोलने से बचिए, शेयर मार्केट में आप निवेश करिए। और बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। कुछ नया और अच्छा सीखने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, पेट में इन्फेक्शन इत्यादि की शिकायत दिखाई पड़े तो अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, ध्यान दीजिए। और आज भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के उनके मंदिर में 4 प्रदक्षिणा करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज कत्थई है। निवेश करिए। मीन के जातकों को सलाह देता हूं सावधान रहने की। दिन परेशानी खड़ा करेगा, सहज और सामान्य नहीं है दिन, जल्दबाजी न करें।
अति उत्साह में आकर के कोई काम ना करें, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। कार्यक्षेत्र में भी देखा जाए तो आपका प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहें कि अपने द्वारा आप 100% भी दें लेकिन उसका परिणाम श्रेष्ठ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इमेज को लेकर के भी चिंता दिखाई पड़ रही है। बेहतर करने के बावजूद आपका जो इमेज बन रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, वो अच्छा नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, कोई बड़ा निवेश न करें। माता पिता के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करें। माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की तकलीफ दिखाई पड़ रही है। परंतु एक बात सबसे पहले ध्यान रखिए, सभी मीन राशि के जातक कोई भी कार्य करें पहले पूरी तरह से विचार कर लें। आज किसी भी तरह के जोखिम भरा कार्य को करना आपके पक्ष में नहीं है। निवेश ना करें। अचल संपत्ति से संबंधित भी कोई कार्य कर रहे हैं तो फ्रॉड का शिकार आप होंगे। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, तो यहां पर भी आपको सावधान रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, और यही बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो भागदौड़ ज्यादा रहेगी और सफलता कहीं ना कहीं आपकी बाधित, टेंशन लगा रहेगा। मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर रही हैं, करेंगी। कफ जन्य रोग से आपको परेशानी होगी, सीने में जलन या कफ जन्य रोग, कफ के साथ साथ आंखों में जलन, आंखों से में पानी इत्यादि आना, बुखार इत्यादि लगना, इसकी शिकायत दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके आज पिंक है। निवेश भी आपको आज नहीं करना। और सभी मीन राशि के जातक भगवान श्री हरि नारायण को, विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करिए, इससे आपको राहत मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।